हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम फिर से सप्लाई चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाला है, जो कि हमने 4-5 वीडियोस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। हमने जो है पिछले वीडियो में जो है लॉ ऑफ सप्लाई को स्टडी किया था, जो कि है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द एंटायर सप्लाई चैप्टर। अगर जो है आपने वो वीडियो मिस कर दी, वो पढ़ाई बटन पे चले जाए, आपको मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक। एंड ऑल्सो यू विल फाइंड अ लिंक टू अ प्लेलिस्ट, जहाँ पे जो है आपको सभी वीडियोस फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर सीरियल वाइज ऑर्डर में अरेंज मिलेगा। कोई वीडियो अगर आपको देखना है, कोई वीडियो अगर आपने मिस कर दिया, आप जो है वहाँ से जाके देख के आ सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से आज के इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स बिगिन। तो पिछले वीडियो में हमने जो है डिस्कस किया था लॉ ऑफ सप्लाई, जो कि स्टेट करता है एक डायरेक्ट रिलेशन, एक पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन आवर प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। यानी कि अगर अपना प्राइस इंक्रीज होगा, अपना क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होना चाहिए, और अगर अपना प्राइस फॉल हुआ, अपना क्वांटिटी सप्लाई भी फॉल होगा। ये जो है स्टेट करता है अपना लॉ ऑफ सप्लाई। ये जो है हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ सप्लाई के ही और दो एस्पेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। कौन से? सबसे पहला है द रीजंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि अपना जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो कौन से रीजंस, कौन से फैक्टर की वजह से जो है रियल लाइफ सिचुएशंस में ऑपरेट करता है। द रीजंस फॉर द एग्जिस्टेंस और द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, ये हो जाएगा अपना पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि अपना जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो जो है कुछ सिचुएशंस में क्या होता है, ऑपरेट नहीं कर पाता है, वो जो है कुछ सिचुएशन में फेल हो जाता है। तो वो कौन से सिचुएशंस है, ऐसा क्यों होता है, वो भी जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अंडर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। तो एक एक करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीजंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं जो है नीचे छोटा करके जो है एक डायग्राम के थ्रू जो है लिख देता हूँ अपना लॉ ऑफ सप्लाई को। यानी कि आवर लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट विद अ राइज इन प्राइस आवर क्वांटिटी सप्लाई शुड ऑल्सो राइज, and with the fall in price our quantity supply should also fall। ये जो है एक ब्रीफ है छोटा सा, जो कि स्टेट करता है अपने लॉ ऑफ सप्लाई को, विच स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो अभी देखते हैं दैट व्हाट आर दी रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि अपना लॉ ऑफ सप्लाई को ऑपरेट करने के पीछे रीजंस क्या है। अपना फर्स्ट रीजन है प्रॉफिट मोटिव। तो ये वाला जो रीजन है इट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट प्राइमरी रीजन बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो प्रॉफिट मोटिव का क्या मतलब है? तो अपना लॉ ऑफ सप्लाई ये बताता है कि अपना जो फर्म्स है वो एक हायर प्राइस लेवल्स में हायर क्वांटिटी सप्लाई क्या करते हैं, मार्केट में छोड़ते हैं। एट अ लोअर प्राइस लेवल्स दे टेंड टू सप्लाई लेस, यानी उनका क्वांटिटी सप्लाई एट अ लोअर प्राइस लेवल कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप एक फर्म हुए, आपका जो प्राइमरी मोटिव है वो है प्रॉफिट अर्न करना। यस, इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, इफ यू आर अ फर्म, योर प्राइमरी मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। अगर आप लो प्राइस लेवल्स में अपना जो है स्टॉक है वो मार्केट में निकाल दे, या फिर एट लोअर प्राइस लेवल इफ यू सप्लाई हायर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, क्या आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा यहाँ पे? क्या आप ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप क्या करेंगे, आपका जो एक ट्रेंड, आपका एक मोटिव क्या होगा? आपका एक मोटिव होगा कि जितना प्राइस हाई होगा मार्केट में, उसी हाई प्राइस लेवल्स में क्या करेंगे, आप अपने स्टॉक्स को निकालेंगे मार्केट में। यानी कि एट हायर प्राइस लेवल यू विल टेंड टू सप्लाई मोर, योर क्वांटिटी सप्लाई विल इंक्रीज एट अ हायर प्राइस लेवल। क्यों? क्योंकि हायर प्राइस लेवल्स में अगर आप बेचे, आपको जो है वहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने को एक स्कोप मिलेगा। इसीलिए जो है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉफिट मोटिव यू टेंड टू सप्लाई higher at higher price levels and tend to supply less at the lower price levels। ठीक है, हो गया अपना लॉ ऑफ सप्लाई वेरीफाइड थ्रू द फर्स्ट रीजन, दैट इज द प्रॉफिट मोटिव। दूसरा रीजन क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। तो इसका मतलब क्या है? लेट्स से अभी जो है मार्केट में लेट्स से हम राइस बताते हैं। तो राइस जो है एक एग्जांपल लेते हैं। तो क्या होता है मार्केट में, लेट्स से अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, प्राइस, राइस का जो प्राइस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। आवर प्राइस ऑफ द राइस इज़ वेरी मच हाई इन द मार्केट। तो अभी जो लोग मार्केट से बाहर हैं, यानी प्रोड्यूसिंग मार्केट से जो लोग बाहर हैं, वो क्या ऑब्जर्व करेंगे? वो ऑब्जर्व करेंगे कि अरे राइस का तो यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा है, अगर मैं अभी राइस प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करूँ तो मुझे जो है अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो वो इस हाई प्राइस को देख के जो है क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होकर वो मार्केट में आके पार्टिसिपेट करेंगे। मार्केट में आके पार्टिसिपेट करेंगे का मतलब क्या है? वो लोग प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट में बेचेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिकॉज ऑफ अ राइज इन प्राइस मोर पीपल आर एंटरिंग द मार्केट, एंड एज मोर पीपल आर entering, individual supply is increasing, as a result market supply is also increasing, which means that there is an increase in quantity supply।
हो गया, ये हो गया अपना चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। इसका उल्टा भी होगा, प्राइस अगर फॉल हुआ बहुत लोग जो है मार्केट से एग्जिट भी कर जाएंगे, क्योंकि उसके लिए जो है अभी प्रॉफिटेबल नहीं है ये बिजनेस करना, इसीलिए वो लोग क्या करेंगे, निकल जाएंगे मार्केट से। उससे क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई मार्केट में फॉल हो जाएगा विद द फॉल इन प्राइस। हो गया सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन क्या है, चेंज इन स्टॉक। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एट हायर प्राइस लेवल्स अपना जो फर्म्स है वो जो है अपना लार्जर अमाउंट ऑफ स्टॉक निकालने की कोशिश करते हैं या फिर लार्जर क्वांटिटी सप्लाई देने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है, स्टॉक में से ज्यादा जो है पार्ट मार्केट में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी सप्लाई राइज होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर प्राइस फॉल हुआ, वो लोग जो है अपना स्टॉक में से इतना बाहर नहीं निकालेंगे, उससे क्या होगा, स्टॉक उनका बढ़ जाएगा, लेकिन जो है क्वांटिटी सप्लाई यहाँ पे कम रहेगा। एंड दस विद अ लोअर प्राइस लेवल, एट अ लोअर प्राइस लेवल आवर क्वांटिटी सप्लाई विल बी लेसर। हो गया, यही तीन मेन रीजन है। सबसे पहला प्रॉफिट, प्राइस ज्यादा हुआ प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, वही बात है, ज्यादा प्राइस हुआ, ज्यादा अट्रैक्टिव है और लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे फर्म में, दे विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, ज्यादा जो है वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, सेल करेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई बढ़ेगा, उससे क्या होगा, मार्केट सप्लाई भी बढ़ेगा, और उसका उल्टा वाइस वर्सा होगा इन दी अदर केस। चेंज इन स्टॉक में भी ऐसा ही होता है। तो हो गया, दीज वर द थ्री मेन रीजंस फॉर द लॉ ऑफ सप्लाई। बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ, जो कि है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि कुछ ऐसे सिचुएशंस जहां पे जो है अपना लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं करता है, और लॉ ऑफ सप्लाई फेल्स इन दिस सिचुएशंस। क्या है, एक करके देखते हैं। सबसे पहला है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। लेट्स से अभी जो है इकोनॉमी में एक क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, लेट्स अभी इकोनॉमी में एक क्राइसिस चल रहा है, तो अभी जो है लेट्स से राइस का जो है, लेट्स से राइस नहीं, वीट लेते हैं, वीट का प्राइस इस बार लेट्स से 20 रुपीज़ है मार्केट में, ठीक है, और जो है एक प्रोड्यूसर अच्छे से जो है विलिंग है सेल करने का एट अ लेवल 40, ठीक है, 40 रुपीज़ के प्राइस लेवल में एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर जो है अच्छा सेल करता है, ही टेंड्स टू सप्लाई मोड। लेकिन अभी एग्जिस्टिंग सिनेरियो में अपना प्राइस सिर्फ 20 है, और क्योंकि इकोनॉमी क्राइसिस में चल रहा है, इसीलिए इस प्राइस का जो है फ्यूचर में फॉल होना तय है। देयर इज सम एक्सपेक्टेशन इन दैट इन द फ्यूचर दिस प्राइस में फॉल बिलो 20 ऑल्सो। तो इसीलिए इस सिचुएशन में एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो तो देख रहा है कि फ्यूचर में जो है प्राइस और फॉल हो सकता है, एंड दस ऑल्दो ही इज नॉट बीन एबल टू सेल इन द मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल दैट इज ₹40, उसके नीचे है, अभी तो 20 है, लेकिन अपना प्रोड्यूसर क्या करेगा, इस प्राइस लेवल में भी क्या करेगा, वो अपने स्टॉक को सेल आउट करेगा, यानी उसका क्वांटिटी सप्लाई इस प्राइस लेवल में भी ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में वो एक्सपेक्ट करे कि प्राइस जो है और फॉल हो सकता है, इसीलिए वो रिस्क नहीं लेगा, एंड दस एट अ लोअर प्राइस लेवल आल्सो ही विल टेंड टू सप्लाई मोर, एंड दस यहाँ पे अपना लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। क्योंकि अपना लॉ ऑफ सप्लाई ये बताता है कि लोअर प्राइस लेवल में अपना क्वांटिटी सप्लाई वहाँ पे कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, अपना प्रोड्यूसर्स क्वांटिटी सप्लाई को कम नहीं करेगा, फ्यूचर में और भी कम हो सकता है प्राइस, इसीलिए वो रिस्क ना लेकर इसी लो प्राइस लेवल में क्या करेगा, अपनी चीज़ों को सेल आउट करने की कोशिश करेगा। हो गया, सेकेंड क्या है, एग्रीकल्चरल गुड्स। यस, फॉर एग्जाम्पल अभी जो है कुछ क्लाइमेट चेंज हुआ है, या फिर कुछ ड्राउट हुआ है, या फिर फ्लड हुआ है, इसके कारण क्या है, एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है, जो क्रॉप्स है वो क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। तो अभी क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गया है, डिमांड तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, यानी कि प्राइस जो है राइज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जो है क्रॉप्स खराब हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द राइज इन प्राइस, दे कैनॉट सप्लाई एनी मोर, क्रॉप्स तो ऑलरेडी खराब हो गया है, ऑल्दो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो है प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि पास उनके जो है स्टॉक ही नहीं है, दे डोंट हैव एनी स्टॉक अवेलेबल विद देम, एंड दस इवन इफ द प्राइस हैज राइजन आवर प्रोड्यूसर्स कैनॉट इंक्रीज देयर क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, ये हो जाता है एक और एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, पेरिशेबल गुड्स। यस, इट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन कि जो गुड्स पेरिशेबल हो जाता है, जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, वो ये चीज़ क्या हो जाएगा, बहुत ही जल्दी जो है क्या हो जाता है, रॉट हो जाता है, फिर सड़ जाता है। इसीलिए क्या होगा, अपना जो प्रोड्यूसर है वो ट्राई करेगा जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को सेल आउट करने का, इफ दे हैव बीन लास्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल अभी जो है लेट्स से अपना जो स्टॉक है फ्रूट वेजिटेबल का, वो जो है लेट्स से नेक्स्ट 2 डेज तक ही क्या कर सकता है, लास्ट कर सकता है, उसके बाद ये खराब हो जाएगा। तो अभी लेट्स से मार्केट में जो इसका प्राइस उसको अच्छा नहीं मिल रहा है, फिर भी वो क्या करेगा, उसका जो है स्टॉक है वो इसको निकाल देगा, वो इसको सेल कर देगा लोअर प्राइस लेवल, because it may get rotten in the future, and thus he would be suffering a huge loss, and thus even at a lower price he will be willing to sell out their goods because it is a perishable goods, यानी कि वो खराब हो जाता है after some period of time।
फिर क्या है, रेयर आर्टिकल्स, यस ये तो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल कुछ एंटीक पीस हो जाता है, लेट्स से कुछ वास हो गया, फिर कुछ पेंटिंग हो गया, तो अभी जो है वो तो एक एंटीक पीस है, तो उसका जो है लेट्स से प्राइस यहाँ पे हाई हो जाता है। लेकिन एक एंटीक पीस का मतलब क्या है, वो एक ही है या फिर दो ही है, तो उसका जो है सप्लाई तो बढ़ाया नहीं जा सकता, एंड दस इवन इफ द प्राइस राइजेज इन द मार्केट ऑफ दैट कमोडिटी मोर यूनिट्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस, एंड एज अ रिजल्ट सप्लाई यहाँ पे बढ़ाया नहीं जा सकता इवन इफ द प्राइस इज राइजन इन दी मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये भी एक एक्सेप्शन हो जाता है, क्योंकि अपना लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है प्राइस के साथ जो है क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ना चाहिए, लेकिन वो तो रेयर आर्टिकल है भाई, एक ही पेंटिंग है, उसको तो दूसरा पेंटिंग नहीं बना सकते, इसीलिए जो है लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे फेल हो जाता है। लास्ट क्या है, बैकवर्ड इकोनॉमीज, यस ये भी होगा। जो बैकवर्ड इकोनॉमीज है वहाँ पे लेट्स से प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस या फिर फाइनेंशियल बैकवर्डनेस, कुछ भी आप पकड़ ले, अपना प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, दे आर बीन नॉट एबल टू प्रोड्यूस, एंड इसीलिए डिमांड तो अपनी जगह पे ही है लेकिन प्रोडक्शन जो इतना नहीं हो रहा है, सप्लाई इतना नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, अपना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस जो है यहाँ पे राइज होगा मार्केट में, लेकिन फिर भी आवर प्रोड्यूसर्स विल बी नॉट एबल टू कम्पीट विद दिस राइजिंग प्राइस, दे विल बी नॉट एबल टू सप्लाई एज मच इट इज नीडेड, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे अपना जो है लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई तो बढ़ नहीं पाएगा यहाँ पे, लेकिन प्राइस मार्केट में यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। तो डन, दीज वर दी 5 एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, जहां पे जो है अपना लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है, पास सिचुएशन है जहां पे जो है अपना लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है, फेल हो जाता है, और ये हो गए लॉ ऑफ सप्लाई के रीजंस के अंदर व्हाट कंडीशंस, व्हाट फैक्टर्स प्ले अ रोल अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एक बार जो है अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पूरे बोर्ड का लिख लीजिए इस चीज को, एक बार जो है फिर से जो है वीडियो को देखिए, एक एक पॉइंट जो है याद रखिए, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, समझने से ही जो है आपको ये चीज हो जाएगा। लॉ ऑफ सप्लाई को दिमाग में रखिए, फिर जो आप ये पॉइंट जब देखेंगे ऑटोमेटिकली जो है इसका रीजन आपके दिमाग में आ जाए, इसका लॉजिक आपके दिमाग में आ जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू माई इंस्टाग्राम, द हैंडल ऑलवेज इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर एंड कॉन्टेक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम इटसेल्फ। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, थैंक यू एंड गुड बाय।